यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम करेंगे जून 2010 में जो आए थे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस, उसको आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जनरल साइंस जीके का सेक्शन आता है जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं जीके के, एंड आउट ऑफ 75 आपके 20 क्वेश्चन या अराउंड 22 क्वेश्चन आपके साइंस सेक्शन से होते हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आउट ऑफ 75 में से जो आपके साइंस सेक्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिसको भी आंसर आता है ओनली रेज योर हैंड एंड दैट स्टूडेंट विल आंसर ओनली आफ्टर टेकिंग योर नेम फ्रॉम माई साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट. Yes, ma'am. Starting with your question number 1. What type of acids are used in the car batteries? जो कार की बैटरीज होती हैं उसमें कौन सा एसिड्स यूज किया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी निट्रिक एसिड, डी नन ऑफ द अबव। यस प्रियांशु। मैम इसका आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड प्रियांशु, सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। बेटा देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड ही को क्यों हम यूज करते हैं कार की बैटरीज में? देखो बेटा, जब भी हम कार की बैटरी को स्टार्ट करते हैं ना, तो कार की बैटरी के स्टार्ट करने के लिए हमें एक एफेरेसेंस चाहिए होता है, एक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक तो लाइट एसिड है और वो बहुत जल्दी एफेरेसेंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम कार की बैटरीज में यूज करते हैं, जो हमें स्टार्टअप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये इसका आंसर सबको आता होगा। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। A Mars, B Jupiter, C Earth, D Mercury. Everyone has to be answer this. Yes, Aditya. Aditya, what is the answer? मैम अर्थ। Earth. Earth is the right answer बेटा। देखो, ब्लू प्लैनेट सबको पता है, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अच्छा, और मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। आपको पता है ना कि मार्स की में जो सॉइल है वो रेड कलर की है। अच्छा, एंड रेज योर हैंड, कोई मुझे बता सकता है कि जो मार्स में सॉइल रेड कलर की है वो क्यों है रेड कलर की? व्हाट इज द रीजन दैट द सॉइल ऑफ द मार्स इज ऑफ रेड कलर? यस अमृत। मैम क्योंकि वो अर्थ के बहुत नो मैम वो बहुत नजदीक है ना, इसलिए। नो मैम उसमें केमिकल्स होते हैं इसीलिए। raise your hand, don't speak like this. I'm not able to getting it who is giving the answer. Yes Aditya, you know that कि मार्स में जो सॉइल है वो रेड कलर की क्यों होती है? आदित्य चौहान। आई कैन टेल। यस प्रियांशु, बोलो बेटा। जो सन के नजदीक होता है ना, सन के नजदीक होता है। तो बेटा सन के आपके पास क्लोज तो आपके मरकुरी भी है, देन व्हाई मरकुरी इज ऑफ रेड कलर? यस सोमेश्वर। मैम क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होती है मैम। वेरी गुड सोमेश्वर। बेटा जो मार्स है उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है और आयरन ऑक्साइड आपका रेड कलर का होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड द सॉइल ऑफ द मार्स इज ऑफ रेड कलर, एंड ड्यू टू विच जो आपका मार्स होता है उसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। अर्थ आपका ब्लू प्लेनेट है, ठीक है। जो मरकुरी होता है आपका वो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट माना जाता है, ठीक है। वैसे क्लोजेस्ट में जनरली कई बार वीनस भी ले लेते हैं आपका, क्योंकि वीनस जो है आपका जब हम ऑर्बिटल बनाते हैं तो वीनस का जो डिस्टेंस है वो सन से थोड़ा सा ज्यादा क्लोज पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। फिशेज यूज डैश फॉर रेस्पिरेशन। ए स्पाइकल्स, बी लंग्स, सी गिल्स, डी ट्यूबल्स। बहुत बार डिस्कस हो चुका है गिल्स। मैम इसका आंसर गिल्स होगा, गिल्स। So this is answer is of gills. So be clear with that with the next question. Next is your question number 4. Lunar eclipse occurs when dash comes in between the dash and dash. Lunar eclipse समझते हो आप, जिसको सूरज ग्रहण भी बोलते हैं। उसमें कौन किसके बीच में आ जाता है? अर्थ आपकी सन और मून के बीच में आ जाती है, या सन मून और अर्थ के बीच में आ जाता है? सी ऑप्शन है कि मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, या डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। यस विवेक। विवेक
Earth comes between sun and moon. यस इट्स राइट आंसर एज यू। ये आपको जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, ये लूनर इक्लिप्स की ही पिक्चर है जिसे सूरज ग्रहण बोलते हैं। जब मून आपका सॉरी अर्थ आपका सन और मून के बीच में आ जाता है, जिससे आपकी क्या होता है, पूरा सन कवर्ड हो जाता है, उसे ही लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक लूनर इक्लिप्स होता है, एक होता है आपका सोलर इक्लिप्स। हैव यू लिसन अबाउट सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जिसे चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। मैम। ठीक है, ये सूरज ग्रहण होता है। अच्छा रेज करो अपना हैंड और मुझे बताओ सोलर इक्लिप्स में कौन किसके के बीच में आ जाता है? सोलर इक्लिप्स में कौन किसके किसके बीच में आ जाता है? ये सुमेश्वर, आ जाता है। सुमेश्वर मैम मून आ जाता है मैम। किसके बीच में? मैम अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के बीच में मून आ जाता है। ओके लक्ष्य, लक्ष्य मैम मून आ जाते हैं सन एंड अर्थ के बीच में। ओके आदित्य, मैम मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। यस ऑल ऑफ यू आर राइट। मून आ जाता है आपका सन और अर्थ के बीच में, उसको चंद्र ग्रहण भी बोल देते हैं या कई बार आपका सोलर इक्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ए हाइपोसेंटर, बी एपिसेंटर, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। रेज योर हैंड्स। यस प्रियांशु। मैम इसका आंसर ए हो सकता है। ए हाइपोसेंटर। ओके आदित्य, आदित्य मैम इसमें मैम हाइप्रोसेंटर। हाइप्रोसेंटर है राइट आंसर। यस बोथ आर राइट, हाइपोसेंटर इज द राइट आंसर। देखो बेटा, जहां से देखो जो हमारा अर्थक्वेक होता है ना, वो हमारे अर्थ के बहुत नीचे से स्टार्ट होता है। तो जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है ना, जो अर्थ का नीचे फोकस होता है, उस फोकस को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। और हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है, जहां पे आपके आता है, जहां पे अर्थक्वेक पहुंचता है, उसे बोलते हैं एपिसेंटर। तो ध्यान रखना, जो अर्थ का सरफेस है, जहां पे आपका अर्थक्वेक पहुंच रहा है, वो एपिसेंटर है। और जो फोकस है, जहां अर्थ के नीचे से स्टार्ट हो रहा है आपका, दैट इज योर हाइपोसेंटर। Moving to your question number 6, it is also quite very easy. A cockroach has 3 pairs of walking legs, B 2 pairs of walking legs, C 4 pairs of walking legs, D 1 pair of walking legs. Raise your hands. Yes, Vivek. Vivek, what is the answer? मैम थ्री। Vivek. मैम 3 pair of ओके ओनली Ma'am, स्पीक three. स्टूडेंट। तो कॉकरोच के 3 पेयर्स होते हैं, जैसे आपको दिख भी रहा है कि इसके देखो 3 लेग्स इधर हैं तो 3 लेग्स उधर भी हैं। तो कॉकरोच के 3 पेयर्स होते हैं आपके वॉक करने वाले लेग्स, 3 होते हैं इसके। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, बनाना फ्रूट मेनली कंटेन्स। जो बनाना फ्रूट होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? ए ग्लूकोज, बी फैट, सी स्टार्च, डी प्रोटीन। ये अमृत, अमृत बनाना फ्रूट में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। नो अमृत प्रोटीन नहीं होता। यस लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है बनाना फ्रूट में? मैम स्टार्च। स्टार्च भी नहीं होता। नो। सुमेश्वर, अब ओनली 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट। सुमेश्वर। मैम फैट्स। वेरी गुड, सारे ऑप्शन आपने गलत बताए हैं। बनाना फ्रूट मैक्सिमम ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज होता है। यू नो दैट। कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी बेटा, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। और स्टूडेंट जिसको हम ग्लूकोज को आपको पता है शुगर भी बोली जाती है, मैक्सिमम शुगर कॉन्टैक्ट होता है इसमें। तभी आपको पता है जिस पेशेंट को डायबिटीज होती है, डायबिटीज मतलब जिनका शुगर लेवल बहुत हायर होता है बॉडी में, मतलब जिनकी बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, उनको बनाना फ्रूट बिल्कुल डॉक्टर मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं बनाना फ्रूट? क्योंकि बनाना में ग्लूकोज सबसे ज्यादा है, मतलब हायर शुगर कंटेंट होता है आपके बनाना फ्रूट में। ठीक है, दैट इज वाई डायबिटीज बनाना मना किया जाता है। हाँ जी बेटा। मैम बनाना फ्रूट से विटामिन B6 मिलता है। हाँ जी बेटा, मैम विटामिन B6 मिलता है। होता है बनाना में। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ।
ऑस्टिकोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? फिशेस की स्टडी को, बी वायरस की स्टडी को, सी फ्रूट्स की स्टडी को, डी बोन्स की स्टडी को। ओनली रेज योर हैंड, और जिनकी वीडियो कॉल ऑफ है आई एम गोइंग टू रिमूव देम। Yes, Lakshya will tell us. Lakshya, osteology is the study of. May I tell? Yes, Lakshya. Yes, ma'am. Ma'am, osteology is the study of bones. Yes, right. Osteology बेटा bones की study को बोलते हैं। Yes, अगर ma'am. आप bones की study कर रहे हो तो उसका name होता है osteology. That is you are study. और osteology जो अगर आप higher studies में जाओ तो osteology सब्जेक्ट होता है पूरा, जिसमें पूरी बॉडी की बोन्स की ही स्टडी कराई जाती है। पूरा सब्जेक्ट होता है ऑस्टिकोलॉजी हायर स्टडीज में। ठीक है, जैसे आपके सब्जेक्ट है साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही ऑस्टिकोलॉजी इज ऑल्सो अ स्टडी, ऑल्सो अ सब्जेक्ट इन विच वी हैव टू स्टडी द बोन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 विच यू ऑल्सो नो, इट्स रिपीटेड वेरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 इज काउज मिल्क इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। यस आदित्य, काउस मिल्क इज रिच इन। Vitamin I D. can tell. No, Ma'am, I can tell. No need Ma'am, to I say can like tell. this. I am able to see your hands, so no need to ask this. Yes, Amrit. Ma'am, vitamin A. No. Sumeshwar. Ma'am, vitamin B. Vitamin D है. Vitamin B. Vitamin B. Ma'am, vitamin No need to speak like this. I am giving you a last warning. Otherwise, I will be going to remove you. Yes, Sumeshwar. Ma'am, vitamin B. यस, विटामिन बी इज द राइट आंसर। बेटा जो काउस मिल्क होता है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंटेंट विटामिन बी का होता है, और विटामिन बी में भी जो आपका विटामिन B12 होता है दैट इज राइबोफ्लेविन, वो जो है आपका जो है विटामिन B12 आपका मैक्सिमम होता है काउस मिल्क में। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन अकर्स इन नेचर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। अब देखो कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन ब्लैक में भी एग्जिस्ट करता है, कॉयल में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में सबसे कौन से में एग्जिस्ट करता है? यस विवेक, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक और कॉयल? Ma'am, repeat. ग्रेफाइट। नो, लक्ष्य? Ma'am, diamond. डायमंड इज द राइट आंसर। बेटा जो कार्बन आपकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो डायमंड है। डायमंड में ऑलमोस्ट 99% आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, तो सबसे प्योर फॉर्म जो है कार्बन की आपकी डायमंड में मानी जाती है। बाकी सारों में थोड़ा बहुत कंटेंट और मेटल्स का भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, पर्सन वर्किंग इन एस्बेस्टोस फैक्ट्रीज आर अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज, एस्बेस्टोस क्या होता है? एक फाइबर होता है जिसका जो है थोड़ा सा हमारे क्लोथ बनाया जाता है उसमें, लेकिन पोल्यूशन, क्योंकि उसके फाइबर इतने पतले होते हैं बेटा कि उसमें जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो पर्सन एस्बेस्टोस फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब आपने बताना है कि उनकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, आईज, थ्रोट, lungs or skin? Raise your hands. Yes, Sumeshwar. Ma'am, may I? Sumeshwar. Ma'am, lung. Ma'am, lung. Lungs is the right answer. बेटा एक्चुअली होता क्या है, आपका एस्बेस्टोस के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, तो जब वो ब्रीथ करते हैं तो उसके थ्रू उनके फाइबर्स अंदर चले जाते हैं और वो लंग्स में जाके क्या कर जाते हैं, आपके फ्रीज हो जाते हैं, तो उनको उसमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज़्यादा पार्ट उनका लंग्स इफेक्ट होता है। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 12, पिक द ओड वन आउट। इसमें से जो सबसे ओड है, सबसे अलग है, वो बताना है आपने। ए नाइट्रोग्लिसरीन, बी डायनामाइट, सी टीएनटी, डी डीडीटी। रेज योर हैंड्स, raise your hands. Dhananjay will tell us. Dhananjay, what is the answer? Dhananjay. Ma'am, nitroglycerin. Yes, nitroglycerin is the right answer. देखो बेटा नाइट्रोग्लिसरीन आपका एक केमिकल है जो ज्यादातर ग्लिसरीन की तरह यूज होता है। अब देखो बाकी जो तीन है जैसे ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो टीएनटीज हैं वो क्या किया जाता है, ब्लास्ट वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद जो डायनामाइट्स है उसके क्रैकर्स में यूज किया जाता है, और जो डीडीटी है आपका वो भी आपका क्या किया जाता है, वो भी ज्यादातर जो आपके क्रैकर्स में भी थोड़ा बहुत पड़ता है। थोड़ा बहुत जो डीडीटी का पाउडर्स होता है वो आपके क्रैकर्स में या बॉम्ब ब्लास्टिंग में डीडीटी पड़ता है। तो सबसे अलग है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज जनरली नथिंग, इट इज जस्ट अ केमिकल। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 13। मैम हाँ जी मैम लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन मैम एक्सप्लोजिव भी तो है ना? एक्सप्लोजिव है बेटा, नो डाउट नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो एक्सप्लोजिव। वेट अ मिनट, वी विल लुक एट दिस, वेट अ मिनट, आई थिंक नाइट्रोग्लिसरीन। मैम ये डीडीटी क्या होता है? यस बेटा, वैसे सही कह रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोजिव है। डायनामाइट इज आल्सो एक्सप्लोजिव यूज्ड इन द क्रैकर्स टीएनटी। एक्चुअली वी विल गो विद द डीडीटी, यू आर राइट, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लोजन नाइट्रोग्लिसरीन में भी है, डायनामाइट में भी। इवन तो जो डीडीटी है ना वो भी बहुत हार्मफुल है, उसमें भी एक्सप्लोजन है। लेकिन जो डीडीटी होता है ना बेटा, जनरली वो क्या करते हैं, हम ना उसके लिए यूज करते थे पहले। जैसे आपको डॉक्टर जो क्या करते हैं हॉस्पिटल में कोई भी ऑपरेशन करने से पहले वो क्या करते हैं, पहले आपको बेहोश करते थे ना, उसके लिए कई बार डीडीटी यूज हुआ होता था। या डीडीटी एक तरह से केमिकल की तरह फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, या कई बार क्या होता था हम थोड़ा बहुत जो फर्टिलाइजर्स की तरह, मेन्योर्स की तरह भी यूज करते थे, मतलब जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते थे उसमें भी यूज होता था डीडीटी। लेकिन आजकल तो ये जो डीडीटी है ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है। कई बार जब फर्टिलाइजर्स की तरह हम यूज करते थे और इसका पानी जो है आपका रिवर्स में जाता था, तो रिवर की सारी एक्वेटिक फिशेज जो थी वो किल हो जाती थी। तो वी विल गो विद द डीडीटी, क्योंकि डीडीटी इसका ज्यादा सुटेबल आंसर है अगर हम देखे जाए नाइट्रोग्लिसरीन से। मैम मैंने सुना है कि नाइट्रोग्लिसरीन के भी कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं। एक्सप्लोजन तो है पर लेकिन इसका उतना डायनामाइट और टीएनटी की तरह नहीं है कि हम इसको बॉम्ब्स वगैरह में बनाए जाए। एक्सप्लोजिव है, श्योरली इट इज एन एक्सप्लोजिव, क्योंकि तो आपको पता है जो टीएनटी है, टीएनटी में भी अप्रॉक्स 3 to 4% आपका नाइट्रोग्लिसरीन की अमाउंट होती है। डायनामाइट में भी 1 to 2% होती है, बट इतना एक्सप्लोजिव नहीं है अभी तक। इतना नहीं है कि फुली नाइट्रोग्लिसरीन के एक्सप्लोजन बन रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट मूव विद योर क्वेश्चन नंबर 13। एक देखो बेटा, टेम्परेचर है 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके सेल्सियस के किसके इक्वल होगा? नोटबुक में सॉल्व करो जिसको भी इसका फॉर्मूला पता है। 176 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में। मैम मैं बताऊं? ओनली रेज योर हैंड, आई एम एबल टू सी योर हैंड। ये स्टूडेंट्स 176 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको आपको चेंज करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है? फ़ारेनहाइट इक्वल होता है आपका 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है आपका, रिलेशन होता है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब मुझे फ़ारेनहाइट दिया है 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको सेल्सियस में बताना है कि ये टेम्परेचर आपका सेल्सियस में कितना होगा। यस स्टूडेंट्स, इस आंसर इज 80 डिग्री सेल्सियस। लेट अस सी जिसका नहीं हुआ। देखो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 C इंटू प्लस 32। फ़ारेनहाइट हमें 176 दिया था, मैंने फ़ारेनहाइट की जगह 176 पुट किया एज यू ऑल नो। बाकी तो देखो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। अलजेब्रिक इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती होगी। इफ इट इज प्लस 32 हियर देन इज इक्वल टू कि उस साइड लेके जाओगे तो वो माइनस 32 हो जाएगा। Then by cross multiplication we get the answer in the Celsius, that is your 80 डिग्री सेल्सियस। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या एक्सप्रेशन होता है। दैट इज योर 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। आपको एग्जाम में सेल्सियस में देके फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले एग्जाम में फ़ारेनहाइट दिया तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में सेल्सियस भी दिया जा सकता है। एंड स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, एक सेल्सियस और केल्विन में भी इक्वेशन फॉर्मूला होता है। जो आपका केल्विन होता है वो आपका 273 प्लस सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। अगर आपको डिग्री केल्विन में दिया है और आपको जो है आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर दो।
और अगर आपको सेल्सियस में और अगर आपको केल्विन में दिया है और सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस कर दो। तो टेम्परेचर के ये दो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है केल्विन और सेल्सियस के बीच में, और वो एक्सप्रेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। इन दो एक्सप्रेशंस को याद रख के अगर आपको किसी भी यूनिट में टेम्परेचर दिया है तो आप उसको दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हो। सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Okay, moving to your question number 14. The color of the ocean appears blue because of the sunlight fall on it is A reflected, B refracted, C absorbed, D scattered. बेटा जो आपको ओशियंस हैं उनका कलर हमें ब्लू दिखता है। वो ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जो सनलाइट उन पे फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, अब्सॉर्ब्ड हो जाती है या डी स्कैटर्ड हो जाती है। यस, रेज योर हैंड। यस आदित्य। मैम वो रिफ्लेक्टेड होती है। रिफ्रैक्टेड होती है। ओके, रिफ्रैक्टेड की वजह से ब्लू कलर नहीं आता बेटा, रिफ्रैक्शन जरूर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। यस सोमेश्वर। मैम स्कैटर्ड। स्कैटर्ड जो है हमारी स्काई में होती है। स्कैटर्ड अब आपकी ओशन में कलर नहीं होता, आपका स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो स्काई में होता है। स्कैटरिंग की वजह से आपको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। इट्स आंसर इज अब्सॉर्ब बेटा, क्योंकि जो सनलाइट होती है आपकी वो क्या करती है, ओशन पे पड़ने पे अब्सॉर्ब हो जाती है, और अब्सॉर्ब होने पे जो आपकी सबसे लोअर वेवलेंथ का कलर है वो सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब होता है, इसलिए ब्लू कलर सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब होता है सनलाइट में से, जिसकी वजह से आपको ओशियन आपको जो है ब्लू कलर का दिखता है। अगर आपसे पूछे कि स्काई का कलर क्यों अब ब्लू है, तो वो स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि स्कैटर्ड हो जाता है सन से हमारी तरफ तक आने पे कलर सारे, तो सारे स्काई में सारे कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ एक ब्लू कलर दिखता है, ब्लू कलर बचता है। इसलिए स्काई हमारा स्कैटरिंग की वजह से ब्लू है और ओशियन आपकी सन की अब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लू है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15 which is quite very easy question. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। अर्थ हमारा जो है सन से थर्ड प्लैनेट है एज यू ऑल नो, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड जुपिटर, मरकुरी एंड वीनस। ये सबको पता होगा अर्थ हमारा किस दो प्लैनेट्स के बीच में है। Yes, Amrit, what is the answer? Amrit is not. Dhananjay, what is the answer? Dhananjay, what is the answer? Dhananjay, what is the answer? मार्स एंड जुपिटर। Your Earth is between Mars and Jupiter. Yes, Lakshya. Lakshya, what is the answer? मैम वीनस एंड मार्स। यस, वीनस एंड मार्स। बेटा जो हमारा 9 प्लैनेट्स है कैसे है, पहले मरकुरी होता है हमारा, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर हमारा मार्स आता है। तो हमारा अर्थ किन दो प्लैनेट्स के बीच में है? हमारा अर्थ वीनस और मार्स के बीच में है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 16. Which one of the following food crop has maximum content of protein? इनमें से किस वाले फूड में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ए बीट, बी सोयाबीन, सी ग्राउंडनट, डी ग्राम। रेज योर हैंड्स। ये सुमेश्वर। सुमेश्वर, व्हाट इज द आंसर? मैम ग्राम। सबसे ज्यादा देखो पर ग्राम, अगर हम 1 ग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा सोयाबीन कंटेंट होता है वो आपका सोयाबीन में होता है, दैट इज योर 36 ग्राम होता है आपका 1 ग्राम में। व्हीट में आपका 3 to 5 ग्राम होता है, ग्राउंडनट में भी आपका 12 to 20 तक ग्राम तक होता है, और ग्राम में भी आपका इसी रेंज में है। सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट आपका सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17. द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स नेस्ट इज। नो स्नेक हैज बिल्ड नेस्ट, ओनली देयर इज वन स्नेक जो अपना नेस्ट बनाते हैं अपने एग्स वगैरह को रिलीज करने के लिए। ए किंग कोबरा, बी कोबरा, सी ब्रेड, डी वाइपर। Raise your hand who knows the answer. The snake that builds the nest. Yes, Lakshya. मैम किंग कोबरा। King cobra is the right answer. किंग कोबरा बेटा सिर्फ और सिर्फ किंग कोबरा ही एक ऐसा स्नेक है जो अपना नेस्ट बनाता है, अदरवाइज कोई भी स्नेक अपना नेस्ट नहीं बनाता। एंड द पिक्चर शोन टू यू इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ किंग कोबरा। ये अपने एग्स वगैरह रिलीज करने के लिए नेस्ट बनाते हैं।
Next is your question number 18, which is very easy question. What are egg laying animals are known as? Egg laying animals को क्या बोलते हैं? A oviparous, B herbivorous, C carnivorous, D reptiles. Yes आदित्य? मैम ओबिवोरस। ओविपोरस इज द राइट मैम ओबिवोरस। यस बेटा, जो एनिमल्स एग ले करते हैं उनको ओविपोरस बोला जाता है। हर्बीवोरस उन एनिमल्स को बोला जाता है जो प्लांट्स वगैरह को ईट करते हैं। कार्निवोरस उन एनिमल्स को बोला जाता है जो मिट फ्लैश को ईट करते हैं। जो यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। प्लैग इज जो प्लैग डिसीज है ज्यादातर रैट्स वगैरह की वजह से हो जाती है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है? बैक्टीरियल डिसीज है, बी वायरल डिसीज है, या सी मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज है, या डी एसिटिक एसिड से होती है? रेज योर हैंड। जो प्लैग डिसीज है वो कौन सी है? यस सोमेश्वर। सोमेश्वर मैम वायरल डिसीज। वायरल, इट इज ट्रू वायरस। ओके लक्ष्य। मैम वायरल। वायरल। आदित्य। आदित्य मैम इसका वायरल ही है। यू ऑल आर रॉन्ग बेटा। जो प्लैग डिसीज है वो आपकी बैक्टीरियल डिसीज है। आपका बैक्टीरिया का नाम है यर्सीना पेस्टिस, एक नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू, जो रैट्स में होता है जनरली, और उसके थ्रू आपकी जो है प्लैग डिसीज होती है। तो यर्सीना पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस वजह से जो प्लैग है वो आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, नॉट अ वायरल डिसीज। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड? इसमें से कौन सा एंटासिड की तरह यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग द एसिडिटी फ्रॉम योर स्टमक? ए लैक्टिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डी एसिटिक एसिड। यस सोमेश्वर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।